लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। आ जाए इधर, हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। नमस्ते, मेरी किताब अमेज़न के प्री बुकिंग पर आ गई है और आप सब ने इतना प्यार दिया कि विश्व रैंकिंग पर किताबों की कैटेगरी में वो लगातार 3 दिन तक नंबर 1 रैंकिंग बेस्ट सेलर रही है और अभी लगातार भारतीय किताबों की श्रृंखला में सबसे पहली किताब है जो बेस्ट सेलर बनी हुई है। लगभग 5000 प्रतियों के पहले संस्करण की प्री बुकिंग पहले ही हो चुकी है। दूसरा संस्करण छपने के लिए भी चला गया, हालांकि अभी किताब छपकर आई भी नहीं है। वो किताब परसों आ रही है और 6 तारीख से 5000 वो लोग जो ऑनलाइन किताब बुक कर दिए हैं उनके घरों पर यह किताब भेजनी शुरू हो जाएगी। पब्लिशर ने बताया कि पिछले लंबे अरसे से हिंदी के किसी किताब के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। लंबे अरसे से इतनी चर्चित, इतना तेजी से बुकिंग वाली किताब शायद नहीं आई है। तो आप सबका इसके लिए शुक्रिया। और जो लोग अभी वो किताब नहीं मंगा पाए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़न का वो लिंक है जिससे आप किताब मंगा सकते हैं। किताब पर बात फिर कभी, आज सियासी बात, विश्लेषण की बात। लेकिन शुक्रिया एक बनता था आपका कि आप अभी भी कलम और किताब को बचाने की हमारी चिंता के साझीदार बनना चाहते हैं और आप मेरी किताब को इतना प्यार दे रहे हैं। मैं इसके लिए शुक्रिया कहूं तो यह औपचारिकता होगी, लेकिन चाहूंगा कि आप उन किताबों के मिलने के बाद उन्हें पढ़ें और आपके जहन में जो ख्याल आता है उसे सोशल मीडिया पर लिखें। मेरा मकसद यही है कि कलम और किताब कैसे हमें बनाई और कैसे आज यह खतरे में है और उसे बचाना है। और अगर आपको भी इस किताब से वो मंशा समझ में आए तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा। तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। और फिलहाल राजनीतिक परिचर्चा, आज बिहार पर बात करेंगे। बिहार पर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि आज ही के दिन लोकतंत्र पर किस तरह से खतरे मंडरा रहे हैं, इसको लेकर के कई परिदृश्य सामने आ चुके हैं। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन आपने देखा, 36 वोट थे केवल, बैलेट पेपर से हुए। विपक्षी दलों की तरफ 20 वोट और 6 वोट उनके इनवैलिड। कोर्ट गए वो, कोर्ट ने कहा 3 हफ्ते का प्रशासन को निर्देश, रिपोर्ट सबमिट करो। चुनाव सही था, लोकतंत्र यहां बचा है। धड़क रहा है अभी इसका दिल, शायद अंतिम सांसें ले रहा है। ऑपरेशन लोटस नाम का आपने ऑपरेशन सुना? कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी कर्नाटक, फिर बिहार और अब झारखंड। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी तब जब एक अकेला सब पर भारी है। उसने सदन में सीना ठोंक कर कहा था अब की बार 400 पार, अकेला सब पर भारी। लेकिन देखिए वो इतना भारी है कि उसे ऑपरेशन लोटस करना पड़ रहा है। लोकतंत्र यहां अंतिम सांसें ले रहा है। मैं ये दावा कतई नहीं करूंगा कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का लंबा इतिहास रहा है। जाने कितने तानाशाह आए और चले गए, मगर हां, जब ये मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल का एहसास हमें भी करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया के बाद जब ये कहा कि बिहार में तो अभी खेल शुरू हुआ है, तो वो खेल कुछ कुछ शुरू हो चुका है और वो 2 बड़े नाम हैं और उसमें से एक हैं चिराग पासवान और दूसरे हैं जीतन राम मांझी। बिहार की राजनीति को जो करीब से देखा होगा वो जानता होगा कि एक जमाने में वंचित शोषित जमात के बीच से निकला एक समाजवादी और सामाजिक न्याय का बुलंद चेहरा रामविलास पासवान बिहार की सड़कों पर नारे लगा करते थे, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। एक ऐसा बुलंद आवाज, एक ऐसा शानदार नेता जिसे बीजेपी ने कई उत्तर भारत के नेताओं को खुद में मिलाकर जज्ब कर लिया और ख़त्म कर दिया। वही काम बाद के दिनों में रामविलास पासवान के साथ भी किया। मौसम विज्ञानी के नाम से मशहूर रामविलास पासवान
लंबे समय तक एनडीए में भी शामिल रहे और जब वो गुजरे तो उनके घर को ऐसे खाली कराया गया गोया कोई अवैध कब्जा उस पर हो। वह अपमान इस देश के वंचित शोषितों का कोई नया नहीं था। यह अलग बात है कि इस देश के वंचित शोषित इन अपमानों से भी आहत नहीं होते। वो अपमान चिराग पासवान का भी हुआ। पार्टी दो धड़े में तोड़ दी गई। रामविलास पासवान के भाई पशुपत पारस को अलग और चिराग पासवान को अलग करके पूरी पार्टी को खत्म कर दिया गया। एक उम्मीद और आंदोलन की रोशनी की ऐसी परिणति इस उत्तर भारत के लोगों को लिटमस टेस्ट की तरह भी पढ़नी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। बहरहाल चिराग पासवान 2022 के चुनाव में मोदी के हनुमान बनकर बिहार पहुंचते हैं और उनकी भूमिका होती है नीतीश कुमार को जलील करना, अपमानित करना और हर उस जगह पर कैंडिडेट उतारना जिससे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी टूट कर ध्वस्त हो जाए। मिशन में कामयाब होने वाले चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमज़ोर करते हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार अपनी भूमिका इतनी बचा लेते हैं कि वो आज भी इधर से उधर चले जाएं, केंद्र में वही रहते हैं। लेकिन चिराग पासवान इस बात से खफा हैं कि फिर से कैसे बीजेपी उनके पलटी मारने पर उनके साथ चली गई, और अगर चली गई तो हमें क्या मिलेगा। चिराग पासवान को दिल्ली बुलाया जाता है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक होती है। नड्डा उन्हें अपने साथ बिहार ले जाते हैं, शपथ ग्रहण में शामिल कराते हैं। नीतीश कुमार पैर छूने पर दिल से माफ़ करते हुए चिराग पासवान को अपने साथ ले जाते हैं। बिहार में खेल यहीं से शुरू हो जाता है। वो चिराग पासवान अभी भी अंदर अंदर नीतीश कुमार के सामने एक मुश्किल बने हुए हैं, लेकिन उनसे बड़े मुश्किल बने हैं जीतन राम मांझी। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री के पद के दावेदारी के लिए एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने किया जाता है तो उससे आहत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज और अलग दिखाने के चक्कर में नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है बिहार का, उनका नाम है जीतन राम मांझी। एक बेहद ही निचले कही जाने वाली जाति, मुसहर जात से आने वाला एक बच्चा बिहार का मुख्यमंत्री तक का सफर तय करता है। जीतन राम मांझी एक उम्मीद का नाम, एक भरोसे का नाम, मगर ऐसा करवट मारा कि उनकी अपनी पार्टी बनाई, हम पार्टी में शामिल हुए और फिर उनकी भूमिका केवल यह रह गई कि वो कितनी बार्गेनिंग करके किसकी तरफ जाते हैं। पिछले दिनों जब बिहार में बीजेपी का खेल शुरू हुआ और जब नीतीश कुमार पलटी मारने की शुरुआत कर चुके थे, ऐसे वक्त में एक प्रस्ताव आरजेडी की तरफ से जीतन राम मांझी को भेजा गया कि आप हमारी तरफ आ जाइए, और 114 एमएलए का समर्थन उनके साथ था। 4 एमएलए हम के 118 हो जाते, एक निर्दलीय और एक एआईएमआईएम, इनके लेकर के 120 एमएलए तक की संख्या बिहार में आरजेडी गठबंधन की तरफ बन चुके थे। मगर मुख्यमंत्री पद को ठुकराकर जीतन राम मांझी एनडीए में ही शामिल रहते हैं, और अब जीतन राम मांझी का दर्द फूट पड़ा है जब वो कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री पद ठुकराया इस शर्त पर कि हमें 2 मंत्री मिलेंगे 4 एमएलए में। सामाजिक न्याय की पार्टियों के भी इतनी बिसात बची, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर, एक तरफ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, रामदास अठावले, कहाँ हैं वो लोग? आप सोचिए, गौर करिए, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। जीतन राम मांझी का जब बयान मीडिया में आता है कि मुख्यमंत्री पद ठुकराया, रात में हमारे पास नित्यानंद राय आए, अमित शाह का फोन आया, जेपी नड्डा, सबसे मिलकर हमने ये बात कही थी कि हम मुख्यमंत्री पद ठुकरा रहे हैं तो 2 मंत्री हमें चाहिए। 2 मंत्री नहीं मिलते हैं, उनका दर्द फूट पड़ता है, और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह का एक बयान जीतन राम मांझी की तरफ उछाल दिया जाता है, आ जाओ मुख्यमंत्री हम बनवाएंगे, लोकसभा में ज़्यादा सीटें भी दे देंगे। और इसके बाद से बिहार में एक खास किस्म का खेला भीतर भीतर चल रहा है। बिहार के जानकार मानते हैं कि एक कड़ी ऐसी है कि अगर कुछ विधायकों का समर्थन आरजेडी हासिल कर ले तो विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अभी भी हैं जो बिहार के सबसे बड़े दल आरजेडी के विधायक हैं। और अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो बिहार में खेल हो सकता है।
इस बात को आप कैसे समझेंगे, जरा देखिए। एक अकेला जो सब पर भारी है, वो एक तरफ इस देश में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देता है और दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलता है। लाल कृष्ण आडवाणी का भारत के निर्माण में क्या भूमिका है, इस पर पीएचडी होनी चाहिए, इस पर शोध होना चाहिए कि इस व्यक्ति को किन वजहों से जाना जाता है। और खुद 2005 में जब उन्होंने जिन्ना को सेकुलर कह दिया था, उसके बाद से आरएसएस ने क्यों उन्हें किनारे लगाया, क्यों उनका मार्गदर्शन मंडल में जाना हुआ, अंतिम समय उनके इतने खराब क्यों बीते, इन सब का विश्लेषण करना हमारे वक्त की ज़रूरत है। कहीं आपको नहीं लगता कि आप चुनाव करीब हैं तो कितनी तरह की हलचलें आपके आसपास दिखाई दे रही हैं? विश्लेषण करिएगा और बिहार के खेल को इंतज़ार करिएगा। और यह बात भी समझिएगा, अगर राम मंदिर बनने पर ही चुनाव जीतने का भरोसा था तो इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर लोकतंत्र को ऐसे ही आप जीत रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर इसका विश्लेषण आप शुरू कर दें तो आप समझ जाएंगे कि कोई अकेला सब पर भारी नहीं है, सब मिलकर उस अकेले पर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए कई तरह की कोशिशें अब एक साथ शुरू हो गई हैं। नागरिक आप हैं, वोटर आप हैं, लोकतंत्र की बुनियाद आप हैं। अब इम्तिहान आपका है कि टेलीविज़न चैनलों पर दिखाए जा रहे झूठ के इतर, नेताओं के दिए जा रहे भाषणों के इतर, आप अपने लोकतंत्र को कितना समझते हैं। इसका ही इम्तिहान आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। आप अपने बच्चों का भविष्य कलम और किताब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षा, रोजगार और अपना वजूद और सम्मान, इसको कितना समझते हैं और इसके लिए वोट देते हैं या नहीं, सारा निर्णय यहीं से होना है। आप फिर से मेरी किताब के लिए आपको शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब का लिंक है। अगर आप गाँव से इसे देख रहे हैं तो अपने घर के किसी बच्चे को कहिए कि अमेज़न पर जाकर इस लिंक पर जाए, किताब को बुक कराए और आपके घर किताब पहुंचा दी जाएगी। वो किताब कलम और किताब की चिंता, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की चिंता के लिए लिखी गई है। मुझे पूरा यकीन और विश्वास है आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज के वक्त में सबसे ज़रूरी सवालों में से एक सवाल मैंने उठाया है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।